हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज हमारे साथ लखनऊ से ही यानी हमारे लखनऊ शहर से एक गेस्ट आए हैं, काजी फारूक सर। ये आपके लिए एक बेहतरीन पोजिशनल स्ट्रेटजी लेकर आए हैं जो आपको सिखाएंगे और अगर आप अच्छे से यूज़ करेंगे तो आप उससे बहुत बेहतर पैसा बना सकते हैं। तो सीधा बिना समय व्यर्थ किए फारूक सर को मैं हैंड ओवर करता हूं और वो आपको अच्छे से सिखाएंगे और आप पेपर पेन लेकर बैठ जाइएगा जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें और उसका यूज़ कर सकें। तो सर प्लीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक तो यू। गाइस, आप सबने स्ट्रेटजीज बहुत सारी देखी होंगी। हर तरह की स्ट्रेटजीज आती है, आपके ऑप्शन बाइंग की आती है, कैश की आती है, एफएनओ में कई तरीके की होती है, ऑप्शन सेलिंग भी है, इंट्राडे भी है, पोजिशनल भी है। तो सबको लेते हुए मैंने सोचा कि कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए जिससे लोगों को लिमिटेड लॉस के साथ थोड़ा सा लिमिटेड प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा करके पैसा बनाने का एक तरीका मिल जाए। क्योंकि बहुत चीज़ें देखते हैं कि ऑप्शन बाइंग में क्या हो रहा है, ऑप्शन सेलिंग में क्या हो रहा है, लोग परेशान रहते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। इंट्राडे में भी बहुत लोग परेशान रहते हैं। मोस्टली जो बहुत हमारे जो व्यूवर्स हैं या बहुत लोग हैं हमारे यहाँ जो जॉब हैं, प्रोफेशनल हैं, तो उनके लिए इंट्राडे करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उन सबको लेते हुए कि एक ऐसी स्ट्रेटजी मैंने बनाई कि आपको, अगर आप बैठे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको थोड़ी देर के लिए अपना फ़ोन या अपना डेस्क लैपटॉप चेक करना है कि हाँ भाई, मेरा सेटअप में ट्रेड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो मुझे कैसे एंट्री लेना है और क्या मेरा एमटीएम चल रहा है। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं दिन भर सिस्टम पे बैठने की। थोड़ी देर देखा, एमटीएम चेक किया, अपना ट्रेड सेटअप चेक किया, उसके बाद आपने क्लोज कर दिया, फिर आप अपना दिन भर का जो भी काम करना वो आप कर सकते हैं। 9 से 3 बैठने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं हम अपने स्ट्रेटजी पे। तो जैसा कि मुकुल सर ने मेरे बारे में आप लोग को बताया, मेरा नाम काजी फारूक है। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ। साथ में इंश्योरेंस का भी मेरा बिजनेस है। मैं मोस्टली स्विंग ट्रेड और स्विंग कैश ट्रेड और इंट्राडे एंड स्विंग एफएनओ ट्रेड में मैं ज़्यादातर ट्रेड लेता रहता हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया, आगे चलते हैं। तो मैं आपको सिंपल एक चीज़ बताऊंगा कि जो मेरी स्ट्रेटजी है उस वो ना ही ऑप्शन बाइंग है ना ही ऑप्शन सेलिंग है। आप लोग बोलेंगे कि ये कैसा है कि ऑप्शन बाई भी नहीं, ऑप्शन सेलिंग भी नहीं है, तो मैं कैसे ट्रेड लूंगा। तो उसके लिए इसमें हमारे ट्रेड में क्या करना है, हमारे सेटअप में क्या करना है, आपको ऑप्शन बाई भी करना है, आपको ऑप्शन सेल भी करना है। ऑप्शन बाई और ऑप्शन सेल को कहते हैं स्प्रेड। स्प्रेड के बारे में मैंने बताया हुआ है। एक स्प्रेड ट्रेड इज मोर एक्यूरेटली बी identified as a couplet of trades that a trader takes, one of which it includes purchasing a certain future or option, while the second includes selling of a second future or option simultaneously. मीन्स कि हम इसमें बाय भी कर रहे हैं, ऑप्शन को बाय भी कर रहे हैं, परचेज भी कर रहे हैं और ऑप्शन को हम सेल भी कर रहे हैं, दोनों होगा। उसको कहते हैं स्प्रेड। कि मतलब आपका इसमें रिस्क जो है वो लिमिटेड हो जाता है। दोनों चीजें हम करेंगे, ना ही सिर्फ ऑप्शन बाई करना है ना ही ऑप्शन सेलिंग करना है। लोग कहते हैं कि यार ऑप्शन बाइंग किया, पैसे बहुत अनलिमिटेड बनते हैं, ऑप्शन सेलिंग करो तो लॉस का अनलिमिटेड हो जाता है। तो क्यों ऐसा कुछ सोचना है, ऐसा कुछ करो कि जिससे आपको दोनों में ही फायदा रहे। तो बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट इज दैट थ्रू अ स्प्रेड ट्रेड द ट्रेडर कैन डिफाइन देयर रिस्क एंड देयरफॉर एक्ट अकॉर्डिंगली। स्प्रेड में आपका रिस्क जो है डिफाइन हो जाता है, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। तो हम दो तरह का स्प्रेड सीखेंगे, एक बुल स्प्रेड, एक बेयर स्प्रेड। आप भी जानते हैं मार्केट में दो ही चीजें होती हैं, बुल होता है, बियर होता है। हाँ, तीसरा कंसोलिडेशन होता है जिसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको घर बैठे रहना है, बस सिस्टम को देख के छोड़ देना अगर कंसोलिडेशन जोन में मार्केट चल रही है, वरना आप बुलिश होंगे या बेरिश होंगे। दो ही ट्रेड ले सकते हैं आप। नेक्स्ट हम आते हैं, तो हमारा जो सेटअप है, मैं डायरेक्ट अपने सेटअप पे आता हूँ। इंडिकेटर्स क्या क्या यूज करेंगे? चार्ट हमारा डेली टाइम फ्रेम का होगा, निफ्टी का स्पॉट का चार्ट होगा डेली टाइम फ्रेम का। सेकंड, हम इसमें आरएसआई और सुपर ट्रेंड का यूज करेंगे। दो ही चीजों का यूज करना है, आरएसआई सुपर ट्रेंड। प्लीज नोट इट डाउन। आरएसआई 2 डेज का रखेंगे और उसका अपर बैंड 70 एंड लोअर बैंड 30। आरएसआई में अपर बैंड और लोअर बैंड होता है। मैं आपको अभी ये चीजें बता दूं, उसके बाद मैं आपको चार्ट शेयर करूंगा ट्रेडिंग व्यू पे कि कैसे आपको आरएसआई सेटअप करना है। आरएसआई 2 रहेगा 2 दिन का, क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म का स्प्रेड बनाना है, शॉर्ट टर्म का ट्रेड लेना है। ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये इंट्राडे नहीं है, इसलिए मैं 2 दिन का आरएसआई लूंगा। अपर बैंड 70 रहेगा, लोअर बैंड 30 रहेगा। प्लस हमारा सेकंड जो इंडिकेटर होगा सुपर ट्रेंड होगा। सुपर ट्रेंड बहुत लोग जानते हैं, ऑलमोस्ट 70-80% ट्रेडर जो नॉर्मली ट्रेड कर रहे हैं उनको पता होगा सुपर ट्रेंड के बारे में। तो हम सुपर ट्रेंड लेंगे 7 और 2।
बहुत शॉर्ट टर्म का लेना है इसलिए। सुपर ट्रेंड एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो आपको एक ट्रेंड बताता है मार्केट का किस तरफ जा रहा है, मार्केट बुलिश साइड जा रही है या बेरिश साइड जा रही है, उसका सुपर ट्रेंड जो है आपको एक ट्रेंड दिखाता है। अब आते हैं आगे, हमारा चार्ट जो मैंने आपको बताया ये चार्ट का एग्जांपल है। मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे जाके एक बार चार्ट दिखाता हूँ। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का है निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे बना हुआ है। तो मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट में डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है और मैं सारी चीजें आपको, हमने इंडिकेटर पे गए, इंडिकेटर पे हमें सर्च करना है RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको सेलेक्ट करना है। RSI सेलेक्ट करते हैं, देखिए आपको ये RSI का मिल गया है सेटअप। यहाँ पे इसके सेटिंग्स में जाएंगे, RSI को हमने 2 डेज का लेना है, जैसे मैंने अपने इंडिकेटर सेटअप में बताया। RSI लेंड 2 सोर्स, ये सारी चीजें नॉर्मल रहेगी। स्टाइल में आएंगे, स्टाइल में आते ही आपको यहाँ पे RSI अपर बैंड 70, RSI लोअर बैंड 30 ऑलरेडी मेंशन्ड है, ये मैंने लगा दिया, इसको कर दिया ओके। आप देख सकते हैं ये सेटअप बन गया, अपर बैंड 70 का, लोअर बैंड 30 का बन चुका है और इसके ऊपर इसके नीचे ग्रीन और ब्लू सिग्नल दे रखे हैं जो ट्रेंड बताएगा। साथ ही साथ हम दूसरा इंडिकेटर लेके चलेंगे जो है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड सबको पता है, प्लीज नोट कर लीजिएगा। सुपर ट्रेंड का सेटिंग्स में जाएंगे, इनपुट्स में गए, यहाँ 7 डेज लेंगे, फैक्टर्स में लेंगे 2 डेज, ये लगा दिया हमने सुपर ट्रेंड। सेटअप बन गया आपको। ये चीज़ें मैं हटा देता हूँ सो दैट यू गाइस कैन गेट प्रॉपर व्यू। ये है हमारा सेटअप, सुपर ट्रेंड ग्रीन है, रेड है, RSI है। आज बैंक निफ्टी में मेरे सेटअप पे ट्रेड दिख रहा है तो मैं ट्रेड लेने का सोचूंगा। मार्केट गिरी हुई है, ये लाइव में आपको दिखा रहा हूँ ट्रेड कैसे लिया जा रहा है। सुपर ट्रेंड ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है तो मैं बताता हूँ सेटअप कैसे वर्क करेगा। ये आपको सबको समझ में आ गया होगा कैसे सेटअप लगाना है। सेम निफ्टी में करते हैं, निफ्टी में आएंगे हम। मोस्टली मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। बैंक निफ्टी में अब बिकॉज मंथली एक्सपायरी हो गई है तो ट्राई करना है निफ्टी में ट्रेड लें, वीकली एक्सपायरी से ज़्यादा बेनिफिट होगा। मंथली एक्सपायरी में आपको टाइम करना पड़ेगा। सो फॉर स्टार्टिंग, इफ़ यू आर स्टार्टिंग टू ट्रेड इन दिस सेटअप, आप प्लीज़ निफ्टी में ज़्यादा ट्राई करें। निफ्टी का सेटअप देख लीजिए, निफ्टी में अभी कोई ग्रीन सिग्नल ही चल रहा है सुपर ट्रेंड में, बट हमारा RSI नीचे गिरता चला जा रहा है। मैं बताता हूं क्या है सेटअप, आप चार्ट देख चुके हैं इसका, अब मैं आता हूं सेटअप पे। एंट्री रूल्स फॉर बुलिश व्यू, अगर मैं बुलिश चार्ट, एंट्री रूल्स बताता हूं मैं बुलिश व्यू के। बुलिश और बेयरिश दो ही सेटअप बनाने हैं। एंट्री रूल्स में बताता हूं बुलिश व्यू के क्या रहेंगे। सबसे पहले RSI हमारा, RSI 2 डेज का है, उसका अपर बैंड जो क्रॉस करेगा वो 70 के ऊपर होना चाहिए बिफोर एंड ऑफ द डे। EOD मैंने लिख दिया है, EOD मीन्स एंड ऑफ द डे, और ये आपका मैं एंड ऑफ द डे मीन्स आपका 330 से पहले, मीन्स 320 या 325 के अराउंड आपको चेक करना है कि हमारा RSI 70 ब्रीच कर रहा है कि नहीं। अगर RSI 70 से नीचे रहेगा तो आप उस दिन ट्रेड नहीं लेंगे। प्लस सुपर ट्रेंड हमारा ग्रीन होना चाहिए। सुपर ट्रेंड ग्रीन है, RSI 70 के ऊपर चल रहा है 330 से पहले, मीन्स 320 टू 325 के बीच में। हमें करना क्या है, बुलिश मैं सेटअप लेके चल रहा हूं। हम एक OTM पुट को सेल करेंगे और डीप OTM पुट को बाय करेंगे, बिकॉज हम बुलिश जा रहे हैं और दिस इज कॉल्ड क्रेडिट स्प्रेड। स्प्रेड में दो तरह के स्प्रेड होते हैं, डेबिट स्प्रेड होता है, क्रेडिट स्प्रेड होता है। क्रेडिट में आपका लॉस जो है बहुत लिमिटेड रहता है, इस वजह से मैं क्रेडिट स्प्रेड की बात कर रहा हूं। आपको करना क्या है, आप अगर आपको दिख रहा है कि निफ्टी बुलिश जा रही है, मुझे ट्रेड लेना है, निफ्टी या बैंक निफ्टी बुलिश जा रहा है, मुझे ट्रेड लेना है, आप उस टाइम पे देखेंगे कि किस स्ट्राइक पे चल रहा है। अगर निफ्टी 24,500 की चल रही है, 24,500 का स्ट्राइक आपका ATM है, तो इधर आप 24,500 की पुट बेचेंगे या फिर उससे ऊपर की 24,400 या 24,450 की पुट बेचेंगे। उसके साथ साथ आप बास्केट बना के, आपके जो भी ब्रोकर में आप ट्रेड कर रहे हैं उसमें बास्केट ऑप्शन होता है, बास्केट बनाएंगे। आप एक पुट को सेल करेंगे एक लॉट, सेम एक लॉट पुट को बाय करेंगे डीप OTM। अगर यहाँ पे मैं पुट को बाय कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ 24,500 का पुट, तो मैं 24,400 या 24,350 के पुट को बाय करूंगा, जिससे आपका ये हेज है, हेज आपको बेनिफिट देगा। सपोज मार्केट मेरे डायरेक्शन में नहीं गई, मार्केट बुलिश नहीं, मार्केट बेरिश होने लगी नेक्स्ट डे, तो ये जो मैंने बाय किया है ना डीप OTM पुट को, वो मुझे बचाएगा। या फिर ये मैंने आपको क्रेडिट स्प्रेड बताया, ये डेबिट स्प्रेड है। इसमें आपको क्या करना है, अगर मार्केट ग्रीन दिख रही है, बुलिश है,
आपको एक आईटीएम या एटीएम कॉल बाय करना है। 24,500 का स्ट्राइक अगर आपका चल रहा है मार्केट का क्लोजिंग से पहले, आपको ये बाय करना है आईटीएम 24,400 की कॉल या फिर 24,500 की भी कॉल आप बाय कर सकते हैं। साथ में आप जो है ओटीएम कॉल को सेल कर देंगे, ठीक है। ब्रेक इवन और पे ऑफ चार्ट में बताता हूं आपको। एग्जिट रूल बताता हूं। पहले तो ब्रेक इवन आप समझ लें, एक ब्रेक इवन क्या होना चाहिए, मस्ट बी अराउंड करंट स्टे लो। सपोज मार्केट आपकी 24,500 पे चल रही है, क्लोजिंग 24,500 की चल रही है और मार्केट ओपन जो हुई थी या फिर मार्केट का लो जो आज गया था निफ्टी का वो 24,440 या 24,450 का है, तो आप उसको आप अपना स्टॉप लॉस मानेंगे। उस दिन के लो का आपको स्टॉप लॉस मानना है। नेक्स्ट डे एग्जिट रूल क्या रहेगा, आरएसआई या फिर 70 के नीचे चला जाए 3 बजे से पहले के पहले आपको ये देखना है कि आरएसआई 70 के नीचे चला गया। मैं आपको सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि कैसे ट्रेड लिया जा रहा, कैसे एंट्री और एग्जिट हो रही। या फिर आपका एमटीएम मैक्सिमम लॉस हिट कर गया पे ऑफ चार्ट पे, आप जब भी ब्रोकर पे जाएंगे तो पे ऑफ चार्ट आपको दिखेगा। अगर सपोज कि आपने एक लॉट का ट्रेड लिया है, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 3000 का दिखा रहा है और आपका मैक्सिमम लॉस 2000 का दिखा रहा है, मार्केट नेक्स्ट डे आपके डायरेक्शन में नहीं चल रही है, आरएसआई 70 के नीचे चल रहा है या नहीं चल रहा, अगर आपका मैक्सिमम लॉस हिट कर गया है तो आप एग्जिट कर जाएंगे। नो नीड टू टेक रिस्क, मैक्सिमम लॉस हिट करते आप एग्जिट हो जाएंगे, जो पहले आ जाए। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन की मैक्स लॉस एज पर पे ऑफ चार्ट विच एवर कम्स अर्ली, दोनों में से जो पहले आएगा उसमें आपको एग्जिट ले लेना है। मैं आपको एग्जांपल्स दिखा देता हूं तो बेटर रहेगा आपके लिए। ये आपका है सितंबर को यहाँ पे एंट्री ली मैंने, आरएसआई 70 के ऊपर है, आरएसआई अराउंड 80 के आसपास चल रहा है, आरएसआई 70 के ऊपर है, सुपर ट्रेंड ग्रीन है, आप यहाँ पे एंट्री ले लेंगे 3:20 के आसपास, यहाँ पे आप एंट्री ले लेंगे। ये एंट्री आप यहाँ पे एंट्री लेंगे। उसके बाद से आपको देखना है कि नेक्स्ट डे क्या चल रहा है। नेक्स्ट डे मार्केट रेड है बट स्टिल हमारा आरएसआई ऊपर है, हम ट्रेड में रहेंगे। थर्ड डे भी ट्रेड में रहेंगे, फोर्थ डे भी ट्रेड में रहेंगे, फिफ्थ डे जो ये जा रहा है, इस दिन आरएसआई भी लो है, मार्केट भी रेड है, यहाँ पे हम एग्जिट कर लेंगे, इस दिन हम एग्जिट कर लेंगे। ये हमारा ट्रेड है। नेक्स्ट ट्रेड हम देखेंगे ग्रीन में ही, बुलिश व्यू में। आप इस डेट का ट्रेड देखिए, यहाँ पे मार्केट आरएसआई अप है, मार्केट ग्रीन है, कैंडल थोड़ा सा अच्छा नहीं बना रहा है, कैंडल इन्वर्टेड हैमर है, बट स्टिल मेरे सेटअप में ट्रेड आ रहा है, ग्रीन सिग्नल है, मैं यहाँ पे एंट्री ले लूंगा, इस दिन पे मैं एंट्री ले लूंगा, इस दिन पे मैं एंट्री ले लूंगा। नेक्स्ट डे मार्केट शूट की, मेरा प्रॉफिट बनेगा, 2 दिन में मेरा प्रॉफिट बना, मैंने एग्जिट कर लिया, नेक्स्ट एंट्री मिलेगी, मैं नेक्स्ट एंट्री लूंगा, एग्जिट कर लूंगा। ये है मेरा बुलिश सेटअप। 2-3 सेटअप्स और आपको मैं दिखाता हूं। दिस वन, इस दिन मैंने लिया, आरएसआई मेरा 70 के ऊपर है, मार्केट सुपर ट्रेंड ग्रीन है। आपको ये देखना है कि सुपर ट्रेंड ग्रीन है कि नहीं। सुपर ट्रेंड ग्रीन है, कैंडल कोई भी बने, कैंडल रेड बने या ग्रीन बने, सुपर ट्रेंड अगर ग्रीन बन रहा है 3:25 पे मुझे देखना है और आरएसआई मेरा 70 के ऊपर है तो मैं एंट्री ले लूंगा। यहां पे मैंने एंट्री ली, प्रॉपर ट्रेंड मिला, ये पूरा ट्रेंड मुझे मिल गया। इसमें 2 ट्रेड बन जाएंगे। नेक्स्ट एक्सपायरी का मैं ट्रेड लूंगा, इसमें 2 दिन के ट्रेड लगातार बनेंगे, ये मेरा प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा। और आते हैं दिस साइड, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल बना 12 जून को ग्रीन सेटअप बना मेरा, आरएसआई 84 के आसपास है, सुपर ट्रेंड ग्रीन है, कैंडल थोड़ी सी अजीब सी है बट स्टिल वी विल टेक एंट्री एट क्लोजिंग। यहाँ की क्लोजिंग पे मैंने एंट्री ली। नेक्स्ट डे मार्केट अप, सही है, सेकेंड डे, थर्ड डे, यहां तक मेरा ट्रेड बन चुका होगा, मुझे प्रॉफिट मिल गया होगा। फोर्थ डे अगर मैं ट्रेड में कंटिन्यू कर रहा हूं, फोर्थ डे मार्केट डाउन, मैं एग्जिट कर लूंगा। ये है हमारा सिग्नल। नेक्स्ट और आते हैं दिस डे, 28 मार्च 2024 को मार्केट 22,326 पे क्लोजिंग दे रही है, उसके आसपास सुपर ट्रेंड ग्रीन है, आरएसआई हमारा अराउंड 90 है, 70 प्लस है, 90 है, ओवर वैल्यूड हो रहा है बट स्टिल वी कैन टेक एंट्री। जब तक 95 के ऊपर आरएसआई नहीं हो रहा है तब तक हम एंट्री ले सकते हैं। अगर 95 ब्रीच कर रहा है किसी दिन तो हम थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज की मार्केट अगर ओवर वैल्यूड हो रहा है तो वहां से कहीं ना कहीं एक बाउंस नीचे आएगा। हम 2 दिन 3 दिन वेट करेंगे, फिर जब मार्केट फिर से रिवर्सल रहेगा, ग्रीन सिग्नल में आएगा तो हम एंट्री ले लेंगे। यहाँ पे एंट्री ले ली मैंने, यहाँ पे एंट्री ली, नेक्स्ट डे हमारा सही गया, थर्ड डे मार्केट रेड है बट आरएसआई ऊपर है, मैं एंट्री लेता, मैं ट्रेड को कंटिन्यू करूंगा। फोर्थ डे आरएसआई आपका डिप कर रहा है बट स्टिल आरएसआई इज अबव 70, मैं एंट्री में रहूंगा। अगर मेरा मैक्सिमम लॉस हिट नहीं किया है तो मैं एंट्री में रहूंगा। मेरा मैक्सिमम लॉस यहाँ का है तो ये हिट करना बनता ही नहीं है सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं,
ये कितना सही सेटअप गया है 4 अप्रैल का। 4 अप्रैल को मेरा ट्रेड क्लोज हो जाएगा, थर्सडे है, एक्सपायरी डे है, ये पूरे वीक का मेरा ट्रेड बन गया, मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ बुलिश सेटअप। नाउ वी आर कमिंग बैक टू बियरिश रूल। बुलिश हमने सीख लिया, अब हम बियरिश रूल सीखेंगे। सी बुलिश में हमने क्या देखा था, RSI 70 है, 70 अबव है, वी आर टेकिंग बुलिश ट्रेड। बेयरिश व्यू में हमारा RSI 2 डेज का लोअर बैंड जो है 30 जो है उसके नीचे होना चाहिए। 30 या 30 के नीचे अगर हमारा RSI है तो हम एंट्री लेंगे। अगर 30 के नीचे है, EOD से पहले, एंड ऑफ द डे से पहले, अगर 30 से नीचे है और सुपर ट्रेंड हमारा ग्रीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुपर ट्रेंड हमारा ग्रीन है, RSI 30 के नीचे है। आज सपोज कि मंडे है, मंडे को 3:20 पे मैं बैठा सिस्टम पे, दिन भर मैंने कुछ नहीं किया, 3:20 पे मैं बैठा, मुझे दिखा अरे यार सुपर ट्रेंड तो रेट चल रहा है, गुड। देन सेकेंड थिंग मैंने वॉच की, RSI मेरा 30 के नीचे चल रहा है कि नहीं, 30 के आसपास चल रहा है, 28, 29, इवन 30 भी है, वहां पे मैं एंट्री का सोचूंगा। एंट्री हमने कैसे लेनी है, क्रेडिट और डेबिट स्प्रेड दोनों तरीका है, जो आपके रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट रहेगा वो आप ट्रेड ले सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड 1:2, 1:1.5 का लेके चलना है किसी भी ट्रेड में। हम सेल करेंगे OTM कॉल या ATM कॉल को सेल करेंगे, बिकॉज हम बियरिश जा रहे हैं तो हमें कॉल बेचनी है। कॉल बेचा, साथ ही साथ हमने OTM कॉल बाय कर लिया, हेज बना लिया हमने। ये हेज बना लिया तो सपोज मार्केट बुलिश हुई नेक्स्ट डे तो ये मेरा हेज मुझे बचा ले जाएगा। मेरा मैक्स लॉस जो है लिमिटेड हो गया, अनलिमिटेड नहीं रहा। ये मुझे देखना है, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है, डीप लिखा हुआ है बट स्टिल आपको बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है। सपोज मार्केट 24,400 पे चल रही है और मैं बियरिश व्यू मेरा आया है, मुझे कॉल बेचनी है। 24,400 की कॉल अगर मैंने बेची हुई है या 24,450 की कॉल बेची हुई है तो ये नहीं करना है कि मुझे 24,700 या 24,800 की कॉल बेचनी है। एक तो उसमें आपका अगर आप मार्केट में हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन में थीटा डीके का फर्क आ जाता है। तो 24,400 की मार्केट चल रही है और आप 24,800 की बेचने चलेंगे, वो खरीदने चलेंगे OTM कॉल, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज मार्केट को ऊपर उठने में भी टाइम लगता है और वो आपको डेल्टा उसका नहीं देगा, थीटा आपको डीके दे देगा, तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर आप 24,400 की कॉल बेच रहे हैं तो साथ में आपको बहुत है तो 24,500 या 24,550 की कॉल खरीदनी है। 24,400 की कॉल आपने सेल की, ठीक है, CE, तो मैक्स 24,500 की कॉल आपको CE जो है बाय कर लेनी है। ये आपका सेटअप बन जाएगा। इसको सेल किया, इसको बाय किया, ये आपका सेटअप बन गया। सेकंड ऑप्शन है बियरिश जाना है आपको और आप एग्रेसिव बियरिश जाना है, दिस इज कंजर्वेटिव बियरिश, कि कॉल को बेच रहे हैं। एग्रेसिव बियरिश जाना है, आप ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोच रहे हैं, आप बेटर हैं ऑप्शन बाइंग में, तो आपको क्या करना है, ITM पुट बाय करना है या ATM पुट बाय करना है। 24,400 या 24,400 की पुट बाय करनी है। साथ में अब इसको हेज मुझे बनाना है तो OTM पुट को सेल करना है। 24,300 की पुट को सेल कर दो आप, हेज बन गया। बियरिश जाने में आपके पास दो ऑप्शन है, आप कंजर्वेटिव बियरिश जाना चाहते हैं 24,400 की कॉल बेचिए, 24,500 की कॉल खरीद लीजिए, और अगर आप एग्रेसिव बियरिश जाना चाहते हैं तो 24,400 की पुट खरीदिए, 24,400 की 300 की पुट को बेच दीजिए। ये आपका OTM है, ये आपका ATM है। अगर आपको ITM भी जाना है तो ITM में जा सकते हैं आप। 24,450 की पुट बेचा आपने, 24,350 की पुट खरीद लिया। ये बहुत ही एग्रेसिव वे में आप अगर ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो और हेज करके चल रहे हैं कि आपका लॉस लिमिटेड रहे, आप ये स्ट्रेटेजी बना के ट्रेड ले सकते हैं। सेम एग्जिट रूल, RSI अपर बैंड 30 के ऊपर गया नेक्स्ट डे, या फिर MTM आपका मैक्सिमम लॉस SL हिट किया, आप एग्जिट कर लेंगे 3 बजे से पहले। आपको कुछ सोचना नहीं है, दोनों में से जो पहले होगा वो आप एग्जिट कर लेंगे। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ बेयरिश ट्रेंड का। हम चार्ट पे आते हैं, चार्ट पे आपको एग्जांपल दिखाते हैं कैसे है। आपने बुलिश व्यू का एग्जांपल देख लिया, अब मैं बेयरिश में आता हूँ। बेयरिश व्यू लेते हैं, इधर बुलिश बुलिश बुलिश, मार्केट बहुत बुलिश था, इधर पूरा सेटअप पे अपने को बुलिश ट्रेड मिला होगा बहुत आराम से। आइए मार्केट को बेयरिश व्यू में देखते हैं, ट्रेंड है। मैं आपको स्टॉप लॉसेज भी दिखाऊंगा कि स्टॉप लॉस कैसे हिट हुआ है। सिर्फ डायरेक्शनल मत देखिए कि सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। नो डाउट ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत ईजिली और बहुत कंफर्टेबली पैसा देगी। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा, बट स्टिल आप एज में रहेंगे। अगर आप ये स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करेंगे तो आप एज में रहेंगे मार्केट में, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा।
मंथ में मैक्सिमम 4 to 5 ट्रेड्स आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे और ईजिली रहेगा आपको रिटर्न्स बनाना, फ्लक्चुएशन से आप बचेंगे इंट्राडे के। तो हम आते हैं मार्केट 30 सितंबर 25,810 पे क्लोजिंग आसपास दे रहा है। सुपर ट्रेंड सबसे पहले हम देखेंगे, सिस्टम खोला हमने देखा 320 के आसपास सुपर ट्रेंड रेड है और RSI हमारा अराउंड चल रहा है 25 के आसपास, 25-30 से नीचे है। हम एंट्री लेंगे यहाँ पे, मेरी बियरिश एंट्री बनेगी, या तो मैं कॉल बेचूंगा या मैं पुट खरीदूंगा, साथ में हेजिंग करूंगा दोनों साइड। इस ट्रेड को हम लेते चले जाएंगे। यहाँ देखिए नेक्स्ट डे हुआ, उसके बाद कैप डाउन मिला, यहाँ सेटअप मिला, ये ट्रेड इधर से आया। शायद नेक्स्ट डे हमारा मंडे है, मंडे के बाद हम ट्यूसडे पे गए, ट्यूसडे को लेके चले, फिर थर्सडे आया, वेंसडे 2 अक्टूबर आ गया था, थर्सडे को एक्सपायरी है और थर्सडे को हमने इस ट्रेड में एग्जिट ले लिया। ठीक, अब आते हैं सेकेंड डे, थर्सडे को एग्जिट ले लिया है तो क्या फ्राइडे को हम ट्रेड लेंगे। फ्राइडे को अगर मेरा सेटअप बोलेगा और फ्राइडे को अगर सेटअप 5 के ऊपर रहेगा, RSI 5 से नीचे होगा तो टोटली एग्रेसिव हो जाएगा। इस वजह से 5 के ऊपर अगर है तो यहाँ पे हम ट्रेड लेके जाएंगे इस सेटअप में। ओके, ये एंट्री मिली, यहाँ से एंट्री लेके गए, ये ट्रेड बना, नेक्स्ट डे मार्केट रिवर्स हुई, हम एग्जिट कर लेंगे, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पैनिक नहीं होना है। फिर 3 दिन हम वेट करेंगे। 3 दिन हमने वेट किया, सेटअप आया कब, कहाँ पे, हमें नहीं आया 11 अक्टूबर निकल गया और फिर आपका इधर से गए 15 अक्टूबर भी नहीं मिला। 16 अक्टूबर को हम आए, 16 अक्टूबर को हमने फिर से 320 पे चेक किया क्या चल रहा है। मार्केट जो है 24,971 के आसपास चल रही है, 24,900 950 के आसपास चल रही है। सुपर ट्रेंड ऑलरेडी ट्रेंडिंग है, बेयरिश ट्रेंड है। 16 अक्टूबर को हमने देखा और RSI हमने देखा कि 30 के नीचे है, वी विल टेक एंट्री। यहाँ पे हमने एंट्री ली, ये एंट्री ले लिया। नेक्स्ट डे बहुत बड़ी कैंडल बनी, प्रॉफिट आया। नेक्स्ट डे थर्सडे है, चलो एग्जिट कर लेंगे, प्रॉफिट बना, हमने एग्जिट कर लिया। फिर उसके बाद फ्राइडे को वेट करना है, फ्राइडे को कुछ नहीं करना है, ट्रेड नहीं लेना है। फिर मंडे आए, मंडे को देखा हमने 21 अक्टूबर को, मार्केट रेड है, सुपर ट्रेंड है, फिर से 30 के नीचे RSI चल रहा है, हम फिर एंट्री लेंगे, फिर शॉर्ट करेंगे। देखिए ऐसे ऐसे शॉर्ट करते हुए जाना है। जिस दिन रिवर्सल हुआ हम ये ट्रेड एग्जिट कर देंगे, नो डाउट, उसमें कोई आपको पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन नहीं आया ट्रेड, आपको बैठे रहना है। इसलिए ऑफिस गोइंग पर्सन के लिए ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज है। मैं थोड़ा सा आपको लॉसेस वाला भी दिखाता हूँ कि ये ट्रेड में लॉस भी होता है भाई, ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होगा, मैंने कह दिया और लॉस नहीं हुआ। आप आ गए फ्राइडे 6 सितंबर, मार्केट डाउन है, RSI भी हमारा अराउंड चल रहा है 15 के आसपास और RSI 15 है, RSI 3 के आसपास है, तो इस दिन हम एंट्री नहीं लेंगे। RSI 3 है, मैंने बोला 5 के नीचे होगा तो एंट्री ले लेंगे, ओवरसोल्ड हो जाता है। वहाँ से देखिए रिवर्सल आएगा, आपने देखा नेक्स्ट डे रिवर्सल आ गया, ऊपर चला गया। अगर यहाँ एंट्री लिए होते तो ये स्टॉप लॉस हो जाता, लॉस कट जाता, हम लॉस में रहते। नेक्स्ट डे ग्रीन हो गया था, फिर उसके बाद ट्रेंड चेंज हो गया, ट्रेंड जो है बुलिश हो गया, तो यहाँ पे हमें बुलिश ट्रेंड मिल गया। और आते हैं इधर आए 5 अगस्त मंडे है, मार्केट रेड है, सुपर ट्रेंड हमने देखा रेड है, RSI भी हमारा अराउंड गिरा हुआ है, 5 के ऊपर आसपास है। यहाँ पे हमने एंट्री ले ली, बियरिश एंट्री ली। उसके बाद नेक्स्ट डे सही गया। वेंसडे को हम आए, वेंसडे को देखा मार्केट थोड़ी सी रिवर्स हो गई, डोजी कैंडल बना और हमारा RSI जंप कर गया। तो वेंसडे को 3 बजे के आसपास जो भी स्टॉप लॉस, जो भी मैक्स लॉस हमारा होगा, हम लेके एग्जिट हो जाएंगे अगर लॉस मिला है तो। लॉस नहीं मिला है, अगर हमने कॉल ऑप्शन बेची हुई है और उसमें θDK का बेनिफिट हमें मिल चुका है, यहाँ लॉस नहीं हुआ तो भी, प्रॉफिट में है तो भी एग्जिट करेंगे, लॉस में है तो भी एग्जिट करेंगे। बट हमें 7 अगस्त को इस ट्रेड में एग्जिट हो लेना है, वेदर आई एम गेटिंग लॉस और आई एम गेटिंग प्रॉफिट, सोचना ही नहीं है। और पीछे चलते हैं, दिस काइंड ऑफ डे, ये आपका इलेक्शन रिजल्ट डे है, इस दिन आपको ऐसे सेटअप में ट्रेड नहीं करना है, अवॉइड इट।
बजट वाले दिन या आपको इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन अगर सेटअप आ भी रहा है तो प्लीज़ अवॉइड। क्या करेंगे, 3 दिन नहीं मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खोज लेंगे नेक्स्ट डे। पूरा महीना पूरा साल पड़ा हुआ है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है ट्रेड लेने के लिए। आप आए इधर 15 अप्रैल को मंडे, मार्केट डाउन, सुपर ट्रेंड रेड, RSI भी हमारा ठीक ठाक डाउन चल रहा है, यहाँ पे एंट्री ले ली, कॉल बेच दिया या पुट खरीद लिया हेज के साथ। नेक्स्ट डे गैप डाउन मिल गया, वेंसडे फिर आए इधर मिल गया, थर्सडे को हमारा आपका हो जाता है एक्सपायरी, थर्सडे इधर है, थर्सडे को एक्सपायरी है, इस दिन ट्रेड मिला, क्लोज कर दिए, यहाँ पे एग्जिट हमने ले लिया थर्सडे को। अब थर्सडे को एग्जिट लिया है तो और RSI हमें देखना है कि जिस दिन मैंने एग्जिट किया है मार्केट रेड है और मैंने एक ट्रेड क्लोज कर दिया है, तो क्या अगला एक्सपायरी का हमें नेक्स्ट ट्रेड लेना है कि नहीं, उस चीज़ के लिए हमें ये देखना है कि RSI हमारा कहाँ जा रहा है। अगर हमने जिस ट्रेड को क्लोज किया है प्रॉफिट के साथ उस दिन RSI हमारा बिल्कुल ही डाउन चल रहा होगा, जैसे कि इस दिन हमें दिख रहा है RSI 3 के आसपास है, ओवर सोल्ड है, हम ट्रेड नहीं लेंगे, न्यू ट्रेड इंटर नहीं करेंगे, यहाँ पे न्यू ट्रेड इंटर नहीं करेंगे, वेट करेंगे थोड़े से रिवर्सल का। सी नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट ग्रीन हो गई। अगर हम एंट्री ले लेते तो ये जो बेनिफिट हमने लिया था नेक्स्ट डे हमें देना पड़ जाता कुछ पैसे। अगर सपोज इस ट्रेड में हमने 2,500 रुपये कमाए ऑप्शन बेच के अपना बेयरिश सेटअप पे, तो शायद अगले दिन जो कैंडल बनती उसमें हम 1,000-1,500 रुपये का नुकसान कर देते एक लॉट पे। उसको बचाने के लिए हमें ये देखना है कि RSI ओवरसोल्ड ना हो आपका बियरिश सेटअप में और RSI ओवरबॉट ना हो आपके बुलिश सेटअप में। बुलिश सेटअप में 95 के ऊपर अगर RSI चल रहा है क्लोजिंग पे तो आपको न्यू एंट्री नहीं लेनी है। आप ट्रेड में है तो नो वरीज, उस ट्रेड को कंटिन्यू करो एक्सपायरी तक। ट्रेड में आप नहीं है और न्यू एंट्री लेनी है या आप पुराना ट्रेड का एक्सपायरी के दिन क्लोज कर रहे हैं और नया एंट्री लेना है, तो उस दिन आपको चेक करना है कि RSI किस डायरेक्शन में जा रहा है, ओवरसोल्ड या ओवरबॉट है, तो आप एंट्री नहीं लेंगे, रिवर्सल का वेट करेंगे। ये सेटअप है मेरा और आप सारा ट्रेड आप देख सकते हो, बियरिश बुलिश सारे सेटअप डेली मिल रहे हैं, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा सा समझना है हमें कि हमें अपना रिस्क कैसे मैनेज करना है और हमने जो स्ट्राइक खरीदनी है या बेचनी है वो कौन सी खरीदनी है। बहुत ज़्यादा डीप में स्ट्राइक खरीदने बेचने चलेंगे तो शायद नुकसान होगा, तो ट्राई करें कि ATM या OTM थोड़ा सा स्लाइट OTM का स्ट्राइक रहे, उसको बेचें या ख़रीदें तो बेटर रहेगा आपके ऑप्शन। अगर मार्केट 24,400 के आसपास चल रही है सॉरी, तो आपको उसका ही अकॉर्डिंग 24,400 या 24,500 के आसपास का जो भी स्ट्राइक होगा उसमें ही आपको डील करना है। और हेज भी बहुत दूर का नहीं लेना। आप जब भी इफ़ यू नो हाउ टू टेक ट्रेड, अगर आपको ट्रेडिंग करना आता है, ट्रेड करना आता है, तो आपको पता होगा पे ऑफ चार्ट में कैसे बनता है। पे ऑफ चार्ट आपको बनाना है, पे ऑफ चार्ट में देखना है कि मैक्सिमम लॉस मेरा कितना हो रहा। रिस्क रिवॉर्ड हमेशा हमेशा रिस्क रिवॉर्ड आप कोशिश करिए 1:2 या फिर 1:1 या फिर 1:1.5। इससे ज़्यादा का रिस्क रिवॉर्ड पे लेने की कोशिश मत करिए। अगर 1 रुपये का रिस्क है तो 2 रुपये का रिवॉर्ड देखिए, 1 रुपये का रिस्क है तो 1 रुपये का रिवॉर्ड देखिए, 1 रुपये का रिस्क है तो 1.5 रुपये का रिवॉर्ड देखिए। इससे ज़्यादा नहीं जाना। मैक्सिमम अगर आपको जाना है तो 1:1 देख लीजिए। अगर किसी ट्रेड में ये आपने ट्रेड लिया बुलिश स्प्रेड या क्रेडिट स्प्रेड में और आपको 3,000 पे 3,000 का लॉस मिल रहा है, मैक्सिमम लॉस 3,000, मैक्सिमम प्रॉफिट 3,000, आप ले सकते हैं। अगर आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 3,000 है, मैक्स लॉस 4,000 5,000 जा रहा है, तो आप अवॉइड करिए। स्ट्राइक्स चेंज करके देखिए कि आपको बेस्ट कितना रिवॉर्ड कितना मिल रहा है। अगर प्रॉपर रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, कभी कभी होता है, वेंसडे है, थर्सडे को एक्सपायरी है, वेंसडे को आपको प्रीमियम्स बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं क्रेडिट स्प्रेड में, और आपको प्रॉब्लम दिख रही है कि यार ट्रेड नहीं आ रहा है क्योंकि रिवॉर्ड अच्छा नहीं मिल रहा है, अवॉइड दैट ट्रेड। कोई ज़रूरत नहीं है वो ट्रेड लेने की, हमेशा एंट्री नहीं करना है। ट्रेडिंग में आपको सबसे ज़्यादा ये सीखना है कि आप पेशेंस रहें, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंस नहीं रहेंगे तो आप रेगुलर ट्रेड लेते रहेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा ट्रेड लेने की। ओवर ट्रेडिंग से आपका एक तो आप पैनिक करेंगे, प्लस आपका सरकार चार्जेस लेती जा रही है, आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। उतना टेंशन लेने से अच्छा है कि आराम से बैठो, 2 दिन बाद ही ट्रेड मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 दिन बाद मिले, 3 दिन बाद मिले, जब भी मिले आप ट्रेड ले सकते हैं। सो यही मैंने अपने सेटअप में बता रखा है। ये बियरिश ट्रेड के कुछ चार्ट्स हैं, एंट्री एग्जिट, जो मैंने आपको लाइव बता भी दिए, मैंने PPT में भी अपने शेयर कर दिया। तो डिस्क्लेमर मेरा यही है, रिस्क मैनेजमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। जो मैंने आपको बता दिया वो आपको कोई नहीं सिखा सकता,
एक्सपीरियंस से आएगा। ड्रॉडाउन फेज आता है, हर ट्रेडर का ड्रॉडाउन फेज आता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ट्रेडर बिना ड्रॉडाउन के अपनी ट्रेडिंग जर्नी उसने शुरू की और ख़त्म की। सबका ड्रॉडाउन फेज आता है, उसमें पैनिक नहीं होना है। सबसे इम्पॉर्टेंट, नो नीड टू पैनिक, पैनिक नहीं होना है। और प्रॉफिटेबल ट्रेड में आपको ग्रीड नहीं लेना है। आप ग्रीडी हो गए तो लॉस खा जाएंगे। जैसा मैंने बताया मेरे सेटअप पे कि आप ट्रेड में चल रहे हैं, आपको पैसा बन रहा है, आपने देखा अरे यार ये तो मार्केट और फॉल कर रही है, मैं और एंट्री ले लेता हूँ थोड़ी देर के बाद, नेक्स्ट डे, वहाँ पे शायद आप प्रॉब्लम में फंस जाएं। ग्रीड नहीं करना, एक बार आपने एंट्री लेनी है तो दोबारा उसमें सोचना नहीं है कि उसमें और एंट्री लेना है कि नहीं लेना है। जितना आपने सोच के रखा है उतना ही लेके चलो एक बार में, फिर देखो मार्केट क्या देती है। तो ग्रीड नहीं लेना है प्रॉफिट में, पैनिक नहीं करना है ड्रॉडाउन में, रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन। दिस इज़ ऑल अबाउट मी एंड माई सेटअप। मेरी ईमेल आईडी है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू ईमेल, और ट्विटर पे मुझे लोग फॉलो कर सकते हैं, इट्स QFA। बहुत लोग मुझे ट्विटर पे जानते हैं तो वो समझ सकते हैं, अदरवाइज़ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल सर का मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू गाइज़।